बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। प्रिय भगवत श्रद्धालुजनों, भगवत प्रेमियों, एक बार फिर आपका आज की सत्संग सभा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। प्रभु कृपा करें आप सभी कुशल मंगल होंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं। और आज की सभा का प्रारंभ करते हैं। भाइयों बहनों, बड़े भाग्य से सत्संग विचारों को प्राप्त होते हैं। ये भगवान की कृपा है, ईश्वर की विशेष अनुकंपा होती है जब वो जिस जीव पे सत्संग रूपी कृपा करते हैं, सत्संग विचारों को प्रदान करते हैं। और सत्संग के माध्यम से हमारे भीतर जागृति आती है, हम अपने जागरूक होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन के परम धाम की ओर हम अग्रसर होते हैं। सत्संग के माध्यम से हमें गुरु की महानता, सद्गुरु की आवश्यकता का बोध होता है, ज्ञान होता है। और सतगुरु की कृपा से फिर ज्ञान की प्राप्ति की ओर हम बढ़ते हैं। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद सतगुरु के मार्ग पे चलने की आवश्यकता होती, तब भी सत्संग हमारे लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्योंकि सत्संग विचार केवल ऐसा नहीं कि ज्ञान तक आपको पहुंचा देते हैं। ज्ञान के बाद, भक्ति को प्राप्त करने के बाद, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मार्ग पे चलना कैसे है, इसका तरीका भी आना जरूरी है। जैसे इसीलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, गुरु भी शिष्य को जन्म देता है। आज तक आप बहुत सारे रिश्तों में बंधे होते हैं, लेकिन ब्रह्मा के रूप में जिस समय गुरु आते हैं तो वो माँ का रोल अदा करते हैं, शिष्य के रूप में जन्म देते हैं। विष्णु के रूप में पालते हैं, शिव के रूप में संहार करते हैं। विष्णु के रूप में आके पालन पोषण का कार्य करते हैं और शिव के रूप में आके हमारे जीवन की जो विघ्न बाधाएं हैं उसको हरते हैं। आपके जीवन में कष्ट जो है या आपकी जो बुराइयां हैं उसको खत्म करने का काम सद्गुरु करते हैं। और ये सब जब प्रोसेस चलता है और इसके साथ साथ सद्गुरु की तरफ से ये कार्य हो रहा होता है और ये ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा होता काम सब, तभी शिष्य के अंदर एक अंदर से जागृति आती है। वो जागृति क्या होती है? वो जागृति होती है कि भाई ये मेरे साथ इतना सब कार्य हो रहा है, ये कर कौन रहा है? और जब वो गहराई से देखता है तो ये तो मेरे सतगुरु कर रहे हैं, ये तो मेरे गुरु की कृपा कर रही है, ये तो मेरे गुरु की अनुकंपा से हो रहा है। और जब ऐसी जागृति आपके भीतर आने लगती है कि भाई ये केवल हमें ज्ञान देने तक सीमित नहीं रह गए गुरु जी, ये ब्रह्म ज्ञान केवल सद्गुरु महाराज जी की कृपा से, आशुतोष महाराज जी की कृपा से केवल महाराज जी ने ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान के साथ साथ अब विष्णु बन के हमारा पालन पोषण करते हैं। हम बार लाख बुराइयां होती हैं शिष्य के अंदर, लाख कलंक होते हैं, लेकिन सतगुरु उसको स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, अपने गले से लगाते हैं, अपने चरणों का आश्रय देते हैं और अपने साथ बैठा करके उसको सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं और जरूरत पड़ने पे उसको डांटते डपटते भी हैं। लेकिन इसके पीछे उसका कल्याण होता है, शिष्य का कल्याण, उसके आत्मा का उद्धार होता है। और जब ऐसी जानकारी या ऐसी जागृति शिष्य को इसका आभास हो जाए कि मेरा कल्याण हो रहा है, मेरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है और गुरु ने ये जितना कुछ भी किया उसके पीछे गुरु का कोई भाव स्वार्थ वाला नहीं था, निस्वार्थ भाव से निष्कलंक प्रेम था, निश्चल प्रेम था। संसार में जो कुछ भी होता है वो लेन देन के हिसाब से होता है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। आपने दिया, आपके बदले इसके बदले उसने उसको दिया, है ना। कोई मजदूरी करता है, मजदूरी करता है तो उसको उसके बदले में उसकी मुबदला, उसका पैसा मिलता है। तो आपने कोई काम किया, उसने उसके बदले आपको पैसा दे दिया। लेकिन सतगुरु इन सब भाव से ऊपर होता है, उसके मन में केवल एक ही चल रहा होता है कि शिष्य का कल्याण, शिष्य का उद्धार, शिष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचाना। जब ये भाव, ये तो केवल गुरु कर रहा होता है, लेकिन जब इसका एहसास शिष्य को होने लग जाता है तब वो गुरु की महिमा में बरबस कह उठता है कि गुरु की महिमा अनंत है, गुरु महिमा अनंत, अनंत किया उपकार,
लोचन अनंत उघाड़या अनंत दिखावन हार, ये गुरु की महिमा अनंत है। सात संबंध की मसी करूं, लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करूं, तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। कबीरदास जी ने यूं ही नहीं कहा गुरु के विषय में, यह उनके जीवन का अनुभव था कि गुरु की कृपा, गुरु की दया शब्दों में समेटी नहीं जा सकती, शब्द अधूरे हो जाते हैं, शब्द कम पड़ते हैं। सतगुरु इतना दयालु होता है, सतगुरु इतना कृपालु होता है कि उसका और छोर नहीं हो हम ढूंढ पाते हैं। और शिष्य केवल अपने गुरु की कृपा का एहसास महसूस करता है, उसको प्रभाव को महसूस कर पाता है, और उसके अंदर फिर वो भाव तरंगे गुरु के प्रति उबड़ने लगती हैं, वो तरंगे लहराने लगती हैं। और इसी का ही ये प्रतीक है, ये जो शब्द मैंने कहे कि गुरु के विषय में गुरु अनंत है, गुरु की कृपा अनंत है, गुरु का अनंत लोचन अनंत उघाड़े अनंत दिखाओ, ये उनके भाव हैं। ऐसे भाव कब उमड़ते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव, ये श्लोक नहीं है, ये शिष्य के भाव है। ये लेखन सब बन रहा है और धरती सब कागज करूं, सात संबंध की मसी करूं, तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए, ये केवल एक लाइन नहीं है, एक श्लोक नहीं है, ये शिष्य के भाव है जो अपने गुरु के प्रति निकलते हैं, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, ये भाव तरंगों का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है। ये तो प्रेम की बात है, उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है। उद्धव को समझा रहे हैं कि बुद्धि से नहीं समझ सकता तो कृष्ण को, तो इसीलिए गुरु को बुद्धि से समझना कम, ये गलती कभी नहीं करना। बुद्धि आपकी सीमित है, परमात्मा अनंत में मिले हुए हमारे सदगुरु हैं और ब्रह्म के साथ एकाकार है, उसका हम पारावार नहीं कर सकते। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति स्नेह, श्रद्धा और गुरु की अपार कृपा शिष्य पे होती है, तो उसके अंदर से वो क्या कर जाए गुरु के लिए, और क्या अपने मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं गुरु की कृपा को पाने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए वो आंखें तरसती है। मन लोचे मेरा गुरु दर्शन ताई, गुरु अर्जुन देव जी के भाव ऐसे बन गए, है ना। तो क्योंकि वो गुरु की महानता को जानते हैं, गुरु की विशेषता को जानते हैं। भाइयों बहनों, एक छोटी सी घटना कहूंगा जो बड़ी अच्छी और एक सुंदर घटना है। कहा जाता है कि एक बार छत्रपति शिवाजी और समर्थ गुरु महाराज रामदास जी महाराज एक जगह से जा रहे थे, तो शिवाजी महाराज अपने गुरु का अतिक्रमण करते हुए उनके कदमों को पीछे पीछे उनके चल रहे थे। और जिस समय गुरु, क्योंकि शिष्टाचार तो यही कहता है कि गुरु के आगे नहीं बढ़ना है, गुरु के पीछे चलना होता है, शिष्टाचार, व्यवहारिक शिष्टाचार ये कहता है। समर्थ गुरु रामदास महाराज जी आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे छत्रपति शिवाजी उनके पद चाल को, उन्हीं के रास्ते पे धीरे धीरे पीछे बढ़ रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, अचानक छत्रपति शिवाजी ने देखा एक बहुत बड़ी नदी सामने से आ गई। अब नदी को पार करना है, तो दौड़ करके छत्रपति शिवाजी ओवरटेक कर गए समर्थ गुरु रामदास महाराज जी का। रामदास महाराज जी सोचने लगे कि भाई क्या बात हो गई है, ये कैसे ओवरटेक कर दिया, कैसे, ये तो कैसी बात हो गई, ये क्या शिष्टाचार का ज्ञान नहीं रहा छत्रपति शिवाजी को। और छत्रपति दौड़ के गए और नदी में कूद गए, नदी में देखा और परली पार निकल गए और कहा कि गुरुदेव अब आप धीरे धीरे आइए। तो वो भी वापस नदी में कूदे और नदी के भीतर चल करके गुरुदेव के साथ धीरे धीरे गुरुदेव को लेकर के वो परली पार आ गए। पार होने के बाद समर्थ गुरु रामदास महाराज जी ने कहा कि शिवा, एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये ज्ञान नहीं कि गुरु के आगे नहीं चला जाता, गुरु के से आगे नहीं बढ़ा जाता है, क्या शिष्टाचार भूल गए? शिवाजी महाराज जी ने दोनों हाथ जोड़े, सर को झुकाया, बोले प्रभु आपके लिए तो मेरा जीवन कुर्बान है। मैं आपको अतिक्रमण इसलिए किया, मैं आपके आगे इसलिए बढ़ गया, मेरे उसके पीछे एक भाव था।
मेरे उसके पीछे कारण था। गुरु सब कुछ जानता है, फिर भी उस भाव को वो उजागर करवाना चाहता है, जग को बताना चाहता है, जग के लिए वो मिसाल को कायम करना चाहता है, आने वाले भक्तों के लिए वो मिसाल कायम होनी चाहिए, इसलिए गुरु ये सब करता है। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज जी ने कहा कि क्या बात है शिवा, क्या बात थी जो तू मुझे इस प्रकार से, क्योंकि तू तेरे जैसा व्यक्ति शिष्टाचार तोड़े ऐसा कोई स्वप्न में भी नहीं सोचता, और शिष्टाचार ये कहता है कि गुरु के पीछे ही चला जाता है। जब गुरु धीरे धीरे आगे बढ़ रहा तो उसके आगे नहीं बढ़ा जाता, उसके पीछे ही रहा जाता है। लेकिन तू दौड़ के पीछे चला, आगे भाग गया और फिर नदी को पार कर गया। अब तू बुला रहा है, अब नदी पार की है मैंने, तब बता क्या बात थी ये। तो दोनों हाथ जोड़ के नम्रता के साथ गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते महाराज जी क्षमा करना, लेकिन इसके पीछे मेरा भाव ये था कि आप अकेले हैं और नदी का पता नहीं कि कितनी गहरी है कितनी नहीं, तो इसलिए मैं आपसे पहले आगे इसलिए निकल आया, भाग के आ गया और नदी में इसलिए मैं कूद गया कि अगर नदी गहरी होगी तो आप रुक जाएंगे, मैं बह जाऊंगा चल जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। आप रहोगे तो मुझ जैसे हजारों शिवाजी पैदा कर दोगे, हजारों शिवाजी बना दोगे। आप तो हमारे लिए एक ही है, हजारों शिवाजी मिलकर के एक रामदास को नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक रामदास हजारों शिवा को जन्म दे सकता है, बना सकता है। और इसी भाव से मैंने नदी में छलांग लगाई, देखा कितना गहरा है। जब मुझे इस बात की संतुष्टि हो गई कि पानी गहरा नहीं है और आप आसानी से इसको पार कर सकते, तो मैंने आपको इशारा किया कि गुरुदेव आप भी आ जाए, यही भाव था। गुरुदेव ने कहा कि ऐसी क्या बात हो गई, तो शिवाजी ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मैं बह जाता चल जाता, कोई बात नहीं, आप 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। जो गुरु करता है वही होता है, और आपसे मैं हूं, मुझसे आप नहीं हैं। मुंह से लाख करोड़ पड़े हैं, हम तो हमारे जैसे लाखों करोड़ आपके चरणों की धूल है गुरुदेव। आप चाहे आपके संकल्प मात्र से हजारों शिवा पैदा हो सकते हैं, लेकिन हजारों शिवा चाहे एक रामदास मिल जाए तो नहीं मिल सकते, है ना। तो इसलिए गुरुदेव मैंने उसकी गहराई को नापा और कहा कि मैं बह जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे देख करके गुरुजी रुक जाएंगे। और जब देखा मेरे संतुष्टि हो गई कि नदी गहरी नहीं है, तब मैंने आपको इशारा किया कि आप आ जाएं। समर्थ गुरु रामदास जी उसके भाव को स्वीकार करते हैं और शिवाजी को कहते हैं कि शिवाजी तेरे जैसा शिष्य मिलना बड़ा कठिन है, तेरे जैसा भक्त मिलना, तेरे जैसा भाव किसी का हो, इतनी ऊंचाई पे, इतने बुलंद जगह पे जहां आप बैठे हो, इतना बड़ा सपना आपने देखा है और इस स्वप्नों के साथ साथ इतना नम्रता लेकर के आप चलते हो, इतना प्रेम और श्रद्धा लेकर के, विश्वास गुरु के चरणों में लेकर के चलते हो, ये बहुत बड़ी बात है। और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है कि मुझे तेरे जैसा भक्त मिला, तेरे जैसा शिष्य मिला। तो गुरु के लिए भी उपलब्धि होती है शिष्य, और गुरु ऐसे शिष्यों को ढूंढता है, परखता है, बार बार जैसे जीवन में कठिनाई आती तो वहाँ उसको हौसला भी देता है ना। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोड, अंतर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। ये कहावत भी आपने सुनी है, ये श्लोक भी संतों का सुना है। तो ये भाव है, ये गुरु क्या करता है, एक आकृति देता है, और घड़े को जब बनाता है तो कभी चाक पे पटकता, कभी इधर से थप्पड़ मारता, कभी इधर से थप्पड़ मारता है, गीला करता है, नम्र करता है, उसको फ्लेक्सिबल करता है, फ्लेक्सिबल करने के बाद उसको एक आकार देता है, आकार देने के बाद अंदर से हाथ रखता है, बाहर से चोट मारता है। तो गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है। उन्होंने कहा कि गुरु कुंभार है और शिष्य कुंभ माने घड़ा है। गड़गड़ काड़े खोट, उसकी खोट निकालता है, और खोट निकालने के बाद क्या करता है, अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। गुरु अगर कठोरता करते हैं तो इसके पीछे उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि
हमें अपने शिष्य को नुकसान पहुंचाना नहीं, उसकी खोट को, उसकी बुराई को, उसके दुराचरण को, उसके क्योंकि गुरु अपने शिष्य में बुराई नहीं देख पाता है, उसको निकालता है, कैसे करके उसका वो इलाज करता है ना। और जब अंदर हाथ लेकिन अंदर से हाथ भी रखता है कहीं फिसल ना जाए, कहीं गिर ना जाए, बाहर मारे चोट। तो ये शिष्य करता है, ये शिष्य के लिए गुरु अपना करता है। तो ये गुरु का केवल शिष्य समर्पण नहीं करता है, शिष्य के प्रति गुरु भी उतना संकल्पित और समर्पित होता है कि इसका मैंने हाथ पकड़ा है तो भैया इसको उस पार लेके जाना। आशुतोष महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़ा है, अब हमें दुनिया की परवाह नहीं, दुनिया जाए तेल लगाने, दुनिया जाए जहां मर्जी, हमको पता है कि गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा तो लेके जाएगा। और गुरु ने ये विश्वास आशीर्वचन दिए हैं हमें कि भाई कि मैं आऊँगा, तुम लोगों को फिर लेकर के आऊँगा, नया जन्म भी दूंगा। ये गुरु के वचन थे हम लोगों से कहे हुए। तो इसलिए वो वचनों को हम याद करते हैं, गुरु की महिमा को हमेशा गाते रहते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा था कोई बात नहीं है, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ प्राप्ति होगी, सब कुछ उपलब्धि होगी, समय के साथ सब कुछ होगा और मैं फिर आऊँगा, आप लोगों को फिर से जन्म दूंगा और फिर से मैं अपने साथ लेके आ जाऊँगा। ठीक है ना, यही बात थी। मर्दाना जी जिस समय कहते कि बुजुर्ग हो गए तो वो रबाब बजा नहीं पाते थे। देखिए कितनी भाव भरी बात है, इसको बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब रबाब जब बजा नहीं पाते थे या बजा लेते थे, लेकिन अब बुजुर्ग हो गए थे, उनकी सेवा नहीं रही, तो वो बुजुर्ग हो गए थे, कहीं आना जाना भी बंद हो गया था। लेकिन एक काम उन्होंने नहीं बंद किया था, नदी से पानी लाते थे गुरु नानक देव जी के साथ। तो एक दिन जिस समय वो पानी लेकर के आ रहे थे, तो मटका सर पे उठा करके जिस समय वो चले आ रहे थे मर्दाना जी, तो अचानक गुरु नानक देव जी ने देखा कि मर्दाना चक्कर आकर के गिरने लगा। तो नानक देव जी ने उसको पकड़ लिया, गुरु नानक देव जी ने पकड़ लिया, उसका मटका साइड में रखा और उसको अपने गोद में लिया। गुरु अंतर्जामी होता है, सब घट अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। सदगुरु ने सब कुछ जान लिया और एक टक मर्दाना को अपने गोद में रखा और गोद में सर रखने के बाद उसके सर पे हाथ घुमा रहे हैं, कह रहे कि मर्दाना बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है, कोई है मेरे से कुछ इच्छा तो बता दे, मैं वो भी पूरी करूंगा। तूने मेरे साथ जिंदगी बिता दी, बता। तो मर्दाने ने दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़ने के बाद कहा कि गुरुदेव अब जब मिलूंगा तो मुझे पहचान लेना। सतगुरु ने, गुरु नानक देव जी ने उसको बड़ी भाव बड़ी दृष्टि से देखा और मर्दाने ने अपने देह त्याग कर दिए। तो भाइयों बहनों, ये शिष्य का भाव है। मर्दाना जी ने कहा कि जब मैं कहीं मिलूं आपको तो मुझे पहचान लेना, क्योंकि आप तो और आपके सामने हमारी कोई औकात नहीं है कि हम आपके पास आ जाएं। तो यही भाव हम लोगों का भी है कि हम मरे, दोबारा कहीं मिले तो सदगुरु पहचान लेना कि भाई हम भी आपके कभी शिष्य थे या हैं या पिछले जन्मों में थे। तो गुरु महाराज जी तो ऐसे कहते ही थे कि आप लोगों का रिश्ता हमारा जन्मों जन्मों से है, आप भूल सकते हैं, हम कभी नहीं भूलते हैं ना। तो ये गुरु की कृपा है, ये गुरु की महानता है, ये गुरु की विशेषता है। वो अपने शिष्य भूले अंदर सब कोई अभूल गुरु करता और गुरु नहीं भूलता, बाकी सब कोई भूलने का बीमारी है सबको। ठीक है ना, इसलिए मर्दाना जी ने कहा कि गुरुदेव अब कभी मिलो तो मुझे पहचान लेना। इतना कह के एक भाव भरी दृष्टि, प्रेम भरी दृष्टि गुरु नानक देव जी ने डाली कि जैसे मानो सारा कुछ जीवन का और कहते कि सारी कृपाएं, सारी कायनात की कृपा जो है मर्दाने को दे दी हो, कृपा कर दी हो। ऐसे करके मर्दाना जी ने अपना देह त्याग गुरु नानक देव जी के पास किया, है ना। तो ऐसी कृपा, ऐसी दया के पात्र हम भी बने, ऐसी प्रार्थना नियमित करें और गुरु के प्रति ऐसा भाव बना के रखें, है ना। गुरु के चरणों में यही मनोकामना के साथ, गुरु के चरणों में अपने मन का सारा ध्यान गुरु के चरणों में लगाते हुए इन विचारों को यहीं समर्पित करते हैं, विराम देते हैं। आप सभी से आग्रह करते हैं कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा देखिए, ताकि समझ में आएगा। और आगे भी इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए। कुछ प्रश्न उत्तर हो तो जरूर, जो ईश्वर से संबंधित हो तो जरूर उसको कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। इतना ही कहते मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।